हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आज का मौसम बेईमान नहीं, खतरनाक हो गया है। लगातार बहती हुई बारिश और ये तूफान ने तो हालत ख़राब कर दी है। बारिश तो चलती रहेगी। चलिए हम हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं। आखिर इंतज़ार हुआ ख़त्म। कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस, जिसने लगातार 4 महीनों से भारत में तांडव किया और अभी भी कर रहा है, जिसने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया, जिसने इतने सारे महीनों से लोगों को घर में कैद रहने को मजबूर किया, जिसकी वजह से दुनिया में कई सारी मौतें हो रही है, उसका खात्मा होने तय हो गया है। हाँ, आप लोगों ने सही सुना। ये जो महामारी है ये ख़त्म होने जा रही है, क्योंकि इसका वैक्सीन तैयार होने जा रहा है। तो चलते हैं, जानेंगे इसकी पूरी सच्चाई। भारतीय लोगों की सुरक्षा और उनका हित सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ये बात इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने शनिवार को कही। काउंसिल ने यह सफाई विपक्ष और मेडिकल एक्सपर्ट द्वारा उठाए गए उस सवाल पर दी जिसमें कहा गया था कि आईसीएमआर 15 अगस्त तक कोरोना की वैक्सीन बनाना चाहता है। आईसीएमआर के प्रमुख द्वारा इस हफ्ते की शुरुआत में भेजे गए एक पत्र में कहा गया था कि संस्था स्वतंत्रता दिवस पर कोरोना वायरस वैक्सीन लॉन्च करने की सोच रहे हैं। इस पर विपक्ष यानी ऑपोजिशन पार्टी द्वारा आरोप लगाया गया है कि आईसीएमआर ऐसा पीएम मोदी की सरकार को पॉलिटिकल फायदा पहुंचाने के लिए कर रही है। आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव के पत्र ने 12 हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को फास्ट ट्रैक क्लिनिकल ट्रायल करने को कहा था। इससे कुछ डॉक्टर्स और रिसर्चर्स को भी झटका लगा, जिन्होंने कहा कि वैक्सीन के लिए 6 हफ्ते की डेडलाइन निश्चित करना अनरियलिस्टिक है। वही अपना बचाव करते हुए डॉक्टर भार्गव ने शनिवार को कहा, डीजे आईसीएमआर ने पत्र अनावश्यक लाल फीताशाही को कम करने, आवश्यक प्रोसेस को बिना बाईपास किए और पार्टिसिपेंट की भर्ती में तेजी लाने के लिए लिखा था। इस पत्र का उद्देश्य सारे चरणों को जल्द से जल्द पूरा करना है, ताकि वैक्सीन का असर जानने के लिए लोगों पर टेस्ट बिना किसी देरी के शुरू किया जा सके। आईसीएमआर ने कहा कि हमारा प्रोसेस विश्व स्तर पर स्वीकृत नॉर्म्स यानी कि मानदंडों के अनुसार वायरस की संभावित बीमारियों के लिए वैक्सीन के विकास को तेजी से ट्रैक करने के लिए है, जिसमें मानव और पशु परीक्षण समांतर रूप से जारी रह सकते हैं। बोर्ड आवश्यकतानुसार समीक्षा करने का काम भी करेगा। विषाणु वैज्ञानिक यानी वायरोलॉजिस्ट उपासना राय ने कहा, कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन लॉन्च की प्रक्रिया को गति देना या जल्द लॉन्च करने का वादा करना प्रशंसा के योग्य है, लेकिन ये सवाल महत्वपूर्ण है कि क्या हम बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं। बहुत जल्दबाजी करने से खतरा पैदा हो सकता है। मालूम हो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला टीका 15 अगस्त तक बाजार में उतारने की घोषणा की, जिसे लेकर उम्मीद के साथ आशंकाएं भी है। सबको चुप कराते हुए आईसीएमआर ने कहा, सार्वजनिक क्षेत्र में उठाए गए मुद्दों का स्वागत है, क्योंकि वे फीडबैक लूप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आईसीएमआर भारत के लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में मानने के लिए प्रतिबद्ध है। क्या 15 अगस्त तक वाकई भारत कोरोना वैक्सीन लॉन्च करने की स्थिति में होगा? आप लोगों को क्या लगता है? ये जो महामारी यानी कि वायरस जो कई महीनों से फैलता जा रहा है और हमारा जीना मुश्किल कर रहा है, क्या वो 15 अगस्त के बाद कम होगा? क्या स्वतंत्र दिवस का वो दिन हमें अच्छी खबर सुनाएगा? क्या 15 अगस्त के बाद हम खुली सांस लेने के लिए बाहर निकल सकेंगे? सभी सवालों के जवाबों के लिए हमें इंतज़ार करना है 15 अगस्त का, स्वतंत्र दिवस का। तो क्या हम ये मान के चले कि जिस तरह 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था, हमें भी कोरोना वायरस से आज़ादी मिलेगी? चलिए हम सब लोग एक साथ मिलके दुआ करते हैं कि 15 अगस्त को वैक्सीन तैयार होके आ जाए
और कोरोना वायरस को ख़त्म होने में मदद मिल जाए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।